प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक हलचल भी शुरू हो गई है। नेता अपने राजनीतिक समीकरण सेट करने के लिए एक्टिव हो गए हैं, तो वहीं दल बदल का खेल भी शुरू हो चुका है। दल बदलू नेताओं में बीएसपी और कांग्रेस के नेताओं की ज्यादा तादाद है, जो लगातार दूसरे दलों का हाथ थाम रहे हैं। बात करें अगर वेस्ट यूपी की, तो सबसे ज्यादा नेताओं में होड़ एसपी शामिल होने की लगी है, जबकि उसके बाद बीजेपी और रालोद में भी काफी संख्या में नेता शामिल होकर राजनीतिक ताल ठोक रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा नेता बीएसपी कांग्रेस को छोड़कर गए हैं और एसपी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुछ नेताओं ने रालोद की भी सदस्यता हासिल की है। पश्चिम यूपी का इतिहास रहा है कि यहाँ पर जब भी मुस्लिम जाट गठजोड़ बना है, तभी यहाँ की राजनीति ने नई करवट ली है। मुजफ्फरनगर में हुए 2013 के सांप्रदायिक दंगों के बाद दोनों संप्रदायों के बीच पैदा हुई दूरियों ने यहाँ की राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल दिए थे, जिसका परिणाम ये रहा था कि जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया था। लेकिन अब वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर में भी राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा रैलियां और सभाओं का दौर शुरू हो गया है और दल बदल का खेल भी यहां देखने को मिल रहा है। बीएसपी से राज्यसभा सदस्य रहे राजपाल सैनी ने बीएसपी को छोड़कर अपने पुत्र शिवान सैनी और समर्थकों के साथ एसपी की सदस्यता हासिल कर ली है। वहीं बीएसपी के पुरकाजी से विधायक रह चुके अनिल कुमार और बसपा सांसद रह चुके कादिर राणा ने भी बीएसपी की सदस्यता छोड़कर एसपी की सदस्यता हासिल की, तो बीएसपी के चरथावल से विधायक रह चुके नूर सलीम राणा ने रालोद का हाथ थाम लिया है। दल बदल का खेल यहीं नहीं रुका। बीएसपी के मीरापुर से विधायक रह चुके हाफिज जमील ने कांग्रेस की सदस्यता हासिल की, तो वेस्ट यूपी में कांग्रेस की रीढ़ कहलाए जाने वाले मुजफ्फरनगर के दिग्गज नेता पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर अपने विधायक पुत्र पंकज मलिक के साथ एसपी की सदस्यता हासिल की। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष जुनैद रऊफ ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर एसपी की सदस्यता हासिल की। वहीं भारतीय किसान यूनियन के आंदोलनों को धार देने वाले राजू अहलावत ने भाक्यून छोड़कर बीजेपी की सदस्यता हासिल की। इसके अलावा अनेक नेताओं ने अपने दलों को छोड़कर दूसरे दलों की सदस्यता ग्रहण की है। हाल फिलहाल में किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से दोनों संप्रदायों के बीच निकटता बढ़ रही है, वो जिले की सभी विधानसभा सीटों को प्रभावित कर सकती है। तो दूसरी ओर दलितों की बीजेपी से नाराजगी भी आग में घी का काम कर रही है। दलित की एसपी से निकटता बीजेपी और बीएसपी के लिए संकट पैदा कर सकती है। जिस तरह से एसपी बीजेपी में नेता शामिल हो रहे हैं और बीएसपी कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एसपी के बीच ही कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। बहरहाल चाय की दुकानों और नुक्कड़ गलियों में चुनावों को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं। लोग अपने अपने तरीकों से राजनीतिक समीकरण बैठाकर अपने दल की जीत की दावेदारी करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।